गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पर तो 5 ऑफ कप्स आ गया है और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। आप देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है और आपका उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बोल नहीं रहे हो आप एक दूसरे से, तो इस समय पर जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस है। मेरी रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को ये रीडिंग नहीं मिलने वाली। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके पर्सन की पहले ही आ चुकी है और आप देख भी रहे होगे। और जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है इस कार्ड से, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, आपसे बात नहीं हो रही है। मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है अग्रेसिव एनर्जीज है, आपको लेकर सैड है, किसी गुस्से में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन ये जो ब्लॉक कांटेक्ट है, जो ब्लॉक सिचुएशन है, वो इन पर सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इनकी ये एनर्जीज आ रही है। एंड ब्लॉक कांटेक्ट में इनके दिल में आपके लिए एक फियर भी मेरे को नज़र आ रहा है। मतलब कहने को ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन फियर जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है आपका, ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, इस चीज़ को भी लग रहा है। मतलब ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने और उन्होंने खुद नहीं ब्लॉक किया है, ठीक है, लेकिन मन में एक डर लग रहा है। मन में डर ये लग रहा है कि ब्लॉक कांटेक्ट में कहीं पूरी तरीके से ही रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, ये चीज़ का डर है। और दूसरा जो फियर मेरे को नज़र आ रहा है वो किसी ऐसे पर्सन का नज़र आ रहा है जिसकी मौजूदगी में या जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में रिश्ता तोड़ दिया है या फिर आपको ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। यहाँ पर आप देख भी रहे होगे 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, मतलब यहाँ पर 2 कप्स सीधे रखे हुए हैं, बाकी के 3 कप्स जो हैं वो गिरे हुए हैं। मतलब यहाँ पर आपके पर्सन के पास हो सकता है कि इस समय उनके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हों, उनकी फैमिली में लोग हों, या उनके बहुत सारे लोग हों मिलने जुलने वाले, लाइक कोई भी है उनके पास, लेकिन आपके पर्सन को चाहिए तो सिर्फ आप। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे लव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लव भी है और बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव भी है। इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने बहुत ज़्यादा आपके लिए अब मिसगाइड कर दिया है। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में मतलब एक पूरी तरीके से गुस्सा, गलतफहमी और आई थिंक रूड भी हुए होंगे। क्योंकि रूडली एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपसे रूड बोल के उसके बाद इन्होंने जो है वो आपको ब्लॉक किया है या फिर नो कांटेक्ट में गए हैं। अब देखिए नो कांटेक्ट में हो आप, ठीक है, और बातचीत ना आपकी तरफ से हो रही ना उनकी तरफ से हो रही है। आपने हो सकता है कोशिश भी की हो, लेकिन उन्होंने तो ब्लॉक ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एवरी डे बोलूँ या एवरी आवर बोलूँ या एवरी मिनट बोलूँ, इनके दिमाग में आप चलते रहते हो क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर 2 ऑफ वेंट्स है, ये 2 ऑफ वेंट्स यहाँ पर आपके पर्सन को पूरी तरीके से, यहाँ पर ये कार्ड ये बताने के लिए आया है कि जो इनकी एनर्जीज़ है, यानी कि जो ये पर्सन है वो आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी हद तक मतलब सीरियस है, ठीक है। उनके मन में ऐसी एनर्जीज आती है, उनके मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि वो आपका रिश्ता कभी ना छोड़े, ना कभी ना तोड़े, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर भी आप लोग ब्लॉक है, ठीक है। अब ब्लॉक कांटेक्ट में इनकी माइंड में एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है, परेशानी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पर खुद की लाइफ में भी इनकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, खुद की लाइफ भी अटकी हुई है, ठीक है। आप दोनों के बीच की एनर्जी जो है वो इस टाइम पर रुकी हुई दिख रही है, स्टक दिख रही है। लेकिन प्यार इतना ज़्यादा है आपसे कि ब्लॉक करने के बाद भी आप ही के बारे में लगातार सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स है, किसी का इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, अभी इनकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है मुझे।
और जो जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर खुशियाँ मनाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को कि भाई ठीक है, मेरे कहने से इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब ये फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है फैमिली का जो कि ये चाह ही रहा था कि ये आपके साथ रिलेशन को तोड़ दे, ख़त्म कर दे, सिर्फ उसकी बात माने। और बहुत हद तक उसने अपनी बात मनवाई भी। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है, तो मतलब काफ़ी क्लोज पर्सन हो सकता है ये, या फिर इनके ऊपर अपना अधिकार जमा रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि भले ही उसके कहने पर चल ज़रूर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, किसी के कहने पर चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन मन में तो इनके आप ही हो ना। इनके मन में आप ही के लिए जगह है, आप ही के लिए स्पेस है, आपसे ही इस रिलेशन को रखना चाहते हैं। आपके साथ ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ फ्यूचर प्लानिंग इन्होंने की थी। पास्ट में भी जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मैरिज का कमिटमेंट था, है ना, मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशनशिप था और काफ़ी हद तक आप दोनों क्लोज थे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत देख रही हूँ मैं, गलतफहमियाँ। देखो पुराना रिश्ता तो बहुत हो गया है आपका, ये चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जो विश्वास है आपके पर्सन का वो भी आपके ऊपर, उसको बहुत विश्वास है आपके पर्सन का कि मतलब आप ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो समय है ना, इस समय पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब उसने अलग सा बना दिया है। मतलब पहले ये इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं थे, अब जैसे हो गए हैं आपके पर्सन। पहले ये आपकी हर बात सुनते थे और बिना कुछ कहे आपको अंडरस्टैंड कर लेते थे। मैं यहाँ पर इतनी एनर्जीज तक देख रही हूँ कि आप अगर शांत भी होते थे ना, तो ये आपको पहचान लेते थे कि आपके पीछे अगर शांत हैं आप या हैप्पी हैं तो किस बात पर होंगे। इतनी क्लोज थे आपके। लेकिन अब ये ऐसे हो गए हैं ना कि ना तो ये आपसे बात कर रहे हैं ढंग से, मतलब इनका जो बिहेवियर है ना, मतलब मैं शॉक्ड हूँ तो आप कितना शॉक्ड होंगे। इनका जो बिहेवियर है वो डे बाय डे चेंजेस वाला दिख रहा है। वो रीज़न यहाँ पर देखिए, जो रीज़न है वो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। कंट्रोल भी मतलब ऐसा वैसा नहीं, फैमिली का ही हो सकता है कि हाथ हो इसमें, फैमिली मेम्बर से जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनके अंदर ऐसा मतलब इनका माइंड कर दिया कि ये आपको गलत समझने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आप इनसे कुछ बोल रहे हो या इनसे कुछ बात कर रहे हो तो ये आपकी सही बात को भी गलत बनाकर उस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर खुद उल्टा ही आपको ब्लेम कर रहे हैं कि वो गलत नहीं है, आप ज़्यादा गलत हो, या मैंने गलती की, इस रिश्ते को निभा कर मैंने इस रिश्ते में रहकर ही गलती की। ये भी चीज़ें यहाँ तक कि दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पूरी तरीके से ये मन बना लिया था कि मैं आपसे मूव ऑन कर लूँगा, और गुस्से में कह भी दिया होगा कि मुझे नहीं रखना इस रिश्ते को। क्योंकि अभी यहाँ पर आप 5 ऑफ कप्स तो देख रहे हो, लेकिन ये जो एनर्जीज़ है जो मैं बता रही हूँ, ये एनर्जीज़ अभी आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने जब तक आपके साथ मिसबिहेव किया, जब तक कि आपके और इनके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों में ऐसे भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपने भी कुछ गुस्से में, क्योंकि जब इन्होंने ये ज़्यादा रूड हुए तो आई थिंक आपने भी कुछ ऐसा रूडली इनको बोल दिया कि दोनों के बीच में जो आर्ग्यू थी ना वो ज़्यादा बढ़ गई। और इस चीज़ की आर्ग्यू जब आपकी बढ़ी तो कहीं ना कहीं टकराव हुआ और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और ये आपको ब्लॉक करके बात को वहीं का वहीं स्टॉप करके आगे बढ़ गए। लेकिन ये आगे बढ़े नहीं, ब्लॉक इन्होंने ज़रूर किया पर आगे बढ़े नहीं, वहीं की वहीं हैं, अभी के अभी वहीं हैं। फीलिंग्स में इनकी चेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन जो इनर फीलिंग्स हैं इनकी वो नहीं बदली हैं। दिल में अभी भी आप हो और आप ही रहोगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों पर इन्हें पश्चाताप बहुत हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही इनकी लाइफ में इंटरफेयर इसने किया है। और आप दोनों के रिलेशन को में इतना इंटरफेयर कि आपके पर्सन जब तक आपको ब्लॉक नहीं कर दिया, या फिर क्योंकि इसको इतना भी मतलब ये जो पर्सन है फैमिली से है जो भी, इसको इतना भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये परेशान हो रहे हैं, है ना, ये पर्सन जो है परेशान हो रहे हैं आपके साथ बिना साथ के। तो यहाँ पर इनको इस थर्ड पर्सन को ज़रा भी परवाह नहीं है कि मतलब वो परवाह कर ले, केयर कर ले। और आपके पर्सन जो है ना वो ब्लॉक करके डे बाय डे मतलब स्ट्रेस में जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मतलब उन्होंने आपके साथ इतना रूडली बिहेवियर कर लिया है कि अब उन्हें
उनका मुंह नहीं हो रहा है कि मतलब वो आपसे आके बात करें, सॉरी बोलेंगे तो भी कहीं ना कहीं ईगो भी दिख रहा है, बिना बात करे आपसे स्ट्रेस में जा रहे हैं, टेंशन हो रहा है, इनको बात करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी कुछ ना कुछ वर्क लाइफ है। हो सकता है कि आप एक जगह पर वर्क पर हों या एक घर में रहते हों, है ना। क्योंकि एनर्जीज में क्लोजनेस बहुत आ रही है। हो सकता है कि आप किसी सोशल मीडिया फॉर्म पे मिले हो, लेकिन क्लोजनेस बहुत आ रही है और बहुत पुराना मतलब साथ आ रहा है जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है। लेकिन अब ये जो चीज़ें आपके बीच में स्ट्रक थी उनको भुला देना चाहते हैं ऑलमोस्ट। मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है, अब ये आपकी गलतियां नहीं देख रहे कि आपने इनके साथ कैसा बिहेवियर किया, या फिर जो पहले इन्होंने आपको ब्लेम किया था कि मैंने इस रिश्ते को बेकार ही रखा, लाइक कुछ भी ऐसा, या आप क्लेवर हो, मुझे फीलिंग्स नहीं थी, लाइक कुछ भी ऐसा। अब इनको परवाह ये हो रही है कि मैं कैसे बात करूं और मैं कैसे अपने रिलेशन को सुधारूं, ठीक है। क्योंकि गुस्से में, उस टाइम गुस्से में ब्लॉक कर दिया, बहुत गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा ठंडा हो गया कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम के बाद। अब दोबारा से जब ये देखते हैं कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो इनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील हो रहा है। क्योंकि आप हर टाइम इनको पूछते थे आप कैसे हो, आप केयर करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करते थे, है ना। आप इनके लाइफ पार्टनर ज़रूर थे या रिलेशन ज़रूर था, लेकिन आपने हमेशा इनको एक चाइल्ड की तरह टेक केयर किया। मतलब हर टाइम किसी के बारे में पूछना, उसका जो भी है लाइक डिसलाइक, जो भी चीज़ें, इनकी केयर, फीलिंग्स, हर टाइम एफर्ट्स करना, है ना, फाइनेंशियल हेल्प करना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर तुरंत अवेलेबल हो जाना, कोई भी कॉल मैसेज को बिना देरी लगाए आंसर करना। तो ये सब चीज़ों की हैबिट इनको पड़ी हुई थी और अब वो चीज़ें हो नहीं रही हैं और खुद की ने ही जो है रिश्ता ख़राब कर लिया है। अब यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो थर्ड पर्सन था उसकी वजह से झगड़ा कर लिया, वो झगड़ा करवा के आर्ग्यू वजह से वो हो गया साइड। अब ये अकेले हो गए अपनी लाइफ में। अब इनको परवाह हो रही है आपकी, जितनी भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें थी ना वो सब इनके दिमाग में अब आ गई हैं कि हाँ नहीं वो ऐसा तो था, उसने मुझे केयर तो बहुत की थी, वो मुझे उसको मेरी परवाह तो बहुत थी, वो मेरी हेल्प तो बहुत करता था, वो पर्सन बहुत अच्छा था, नाइस। मतलब इतने दिनों का जो नो कांटेक्ट था ना उसमें ये आपके जो भी डिसलाइक थे वो भूल कर, जो उन्होंने आपसे उस टाइम बोले थे कि आप क्लेवर है या मुझे रिश्ते नहीं लिखना चाहिए था या मुझे बात नहीं करनी, मुझे वो सब भुलाकर आपकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें थी, जितनी भी मतलब इनके दिमाग में जो चल रही थी, है ना, आपकी खूबियाँ, वो सब ये याद कर करके अब इतना स्ट्रेस में हो रहे हैं ना कि अब इनको लग रहा है कि मैं दोबारा से इस रिलेशन को ठीक करना, मतलब मन में जो चल रहा है ना बहुत कुछ आपको लेकर कि मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकता या मेरा रिश्ता क्यों ख़राब हो गया, इस चीज़ को याद कर करके रो पड़ते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ भी इस फेस पर दिख रही हैं और अभी भी आप देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो चलो इस कार्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन कर लेती हूँ, पहले राशियाँ सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ये राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं और अब आप खुद ही देख रहे होगे इनकी सिचुएशन कि कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। बॉटम ऑफ कार्ड और देख लेते हैं। हाँ, बॉटम ऑफ कार्ड भी डिस्टर्ब ही आ रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पर ब्लॉक हैं अगर आप या नो कांटेक्ट में हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जानना चाहते। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिएगा, लाइफ में हो सकता है कि लाइफ में ये आपके नहीं हो या आपका रिश्ता इनके साथ कोई भी हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हो, मैरिड हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हो, एक्स्ट्रा मेटल एनर्जीज़ हो आपकी, डिफरेंट साइड मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड, हर किसी की एनर्जीज़ है किसी के लिए भी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स में, ये 7 ऑफ सोर्ड्स आपको यही बताने के लिए यहाँ पर आया है कि भाई जिस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था, मूव ऑन किया था, और अभी भी हो सकता है कि इन्होंने नंबर बदल दिया हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो, लेकिन ये इनको इतनी ज़्यादा केयर हो रही है, अब इतना ज़्यादा आपको लेकर अपसेट हो रहे हैं कि पर डे आपके बारे में ही सोच सोच कर इनका निकला जा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स में फैमिली का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, चाह रहे हैं आपके पास आना, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों इस रिश्ते को नहीं पहचाना है, मैंने क्यों रिश्ता ख़राब कर लिया, क्योंकि
जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की, बिना बात की बात निकाली, बिना बात का झगड़ा कहते हैं ना, जैसे बिना बात का झगड़ा करना, बिना बात का झगड़ा, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा हो गया था, स्टक हो गई थी एनर्जीज, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एंजल यही गाइड कर रही हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपके जो पर्सन है ये आपसे दिली बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। आज इतने टाइम से इन्होंने बात नहीं की है, हो सकता है कि आपने एक दूसरे को इतने टाइम से देखा भी नहीं हो, लेकिन ये आज भी आपके पास आना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्योरिटी है, ये आपको बहुत अच्छा समझते हैं। इनको जब ये किसी थर्ड पर्सन को देखते हैं या कोई ऐसा पर्सन को देखते हैं, तब इन्हें महसूस होता है कि मेरा पार्टनर सबसे अच्छा है, मेरा पार्टनर बेस्ट है, चाहे वो ये आपके पर्सन कोई भी हो, के साथ आपका रिलेशन कोई भी हो, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स बहुत है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इमोशनली फीलिंग्स है, रात भर आपको याद करते रहते हैं। अपने आसपास ये किसी को इतना अच्छा नहीं समझते हैं, इनको लगता है कि मतलब यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना, मतलब इनके आसपास एरिया में बहुत सारे लोग होंगे, फैमिली भी हो, ऑफिस जाते होंगे, अगर कोई वर्क हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, लेकिन कोई भी एक ऐसा पार्टनर नहीं दिखता है जिसको ये आपकी तरह समझे, अंडरस्टैंड करे या आप दिखाई दो उसमें, ऐसा कोई भी नहीं दिखता है। ये अकेले हो चुके हैं, जब से आपका साथ छूटा है अकेले हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज इनकी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अब आपके पर्सन ने आपको समझा है, कदर कर रहे हैं आपकी, अंडरस्टैंड किया है। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनका ये हाल मेरे को दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है, मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से लें, अपॉइंटमेंट लें, देन मुझसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।